बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बनाने जा रहे हैं हम जबरदस्त फ्राई गोश्त, जिसके लिए रहना है आपने मेरे साथ और ये बनेगा इतना शानदार कि आपने हैरान रह जाना है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि गोश्त में आए मजा और बने इतना नरम और इतना मुलायम कि आप वाह वाह अश अश कर उठें। आज हम बनाने जा रहे हैं जबरदस्त किस्म का मटन फ्राइड, और उसके लिए मैंने यहां पर लिए एक बड़ा पीस, तकरीबन 1 किलो का ये पीस है, और इस बड़े पीस को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे ताकि इसको हम मैरिनेट कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने छुरी ले ली है, ये छुरी के जरिए से इसके अंदर कट लगाएंगे, डीप कट्स लगाएंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो सके। ये देखिए इस तरह से डीप कट्स लगाने। और अगर आपने नोटिस किया होगा इस गोश्त में खास बात यह है कि ये चर्बी वाला गोश्त है, इसके अंदर इसकी अपनी ही चर्बी मौजूद है, यानी ये दुम्बे का गोश्त है। अगर आप दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बकरे का गोश्त ले लें, लेकिन फिर आपको बाद में घी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से इसमें पकाने का फायदा यह है कि इसके अंदर हम कोई घी इजाफी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी इसी चर्बी के अंदर इसको बाद में फ्राई करेंगे। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये गोश्त फ्राई बनाने के लिए आप दुम्बे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दुम्बे के गोश्त का टेस्ट ही अलग होता है। मगर क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों को दुम्बे का गोश्त पसंद होता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर बकरे का गोश्त ही है। तो अब इसको एक तरफ करते हैं और इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो अब मैरिनेशन बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है एक अदद बोल। इस बोल के अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूंगा 2 टेबल स्पून सिरके के। बिस्मिल्लाह। आप लोग चाहें तो इसकी जगह लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर ये मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है, यानी सब्ज मिर्चों का पेस्ट। ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया मैंने, ऐसे ही आपने भी बनाना है। इस तरह का बारीक पेस्ट बना के ये तकरीबन हम 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने चमचा लिया हुआ है वो 1 टेबल स्पून से बड़ा है, इसलिए मैं इसकी मिकदार उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप स्पून को चेक करके उस हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसके शामिल करूंगा अदरक का पेस्ट। और अब इसके अंदर चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जो हमने इसके अंदर शामिल किया नमक, वो भी लेवल टीस्पून है, यानी हमने इसको हीव्ड नहीं रखा बल्कि इसको लेवल रखा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये हमारा मसाला बनकर तैयार है अपने गोश्त पर अप्लाई करने के लिए। तो अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये मैरिनेशन आपको इंशाल्लाह बहुत सादी है लेकिन बहुत ही शानदार टेस्ट देगी। तो अब बारी आती है हमारे गोश्त को मैरिनेट करने की। तो अब यहाँ पर ये हमारा गोश्त का पीस है, इसके ऊपर ये अपना मसाला हम लगाएंगे और फिर हाथ की मदद से अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये हर जगह पर पहुंच जाए, तमाम कट्स में, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो दोस्तों ये मैरिनेशन हमने तैयार की थी, अगर आप भी तैयार करेंगे तो यही मैरिनेशन बहुत सारी चीजों के लिए, चिकन के लिए भी और बीफ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। यानी आप इसको अवन में भी पका सकते हैं, तंदूर में भी पका सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा जायका देगी। सो दिस इज अ मस्ट ट्राई मैरिनेशन। और फिर पलट कर तो दूसरी साइड पर भी हम ये मसाला डालेंगे और दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। मेक श्योर कि हमारा जो मसाला है ये हर तरफ अच्छी तरीके से लग जाए, इवन ये कि चर्बी पर भी। तो दोस्तों इस तरह से आप फ्राइड गोश्त बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आप मुझे बताइएगा कि अगर आप कोई फ्राइड गोश्त बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, मैं आपके कमेंट्स का मुंतजर रहूंगा। तो दोस्तों अब जबकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमने मसाले को अप्लाई कर दिया है, तो अब ऐसा करेंगे कि हम इसको ढक के तो इसको फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर सलाहियत कर जाए। तो ये साहब जा रहे हैं अब फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों अब मैरिनेशन के बाद हम शुरू करते हैं इसका अगला प्रोसेस। यहां पर मैंने ले लिए हैं एल्यूमिनियम फॉइल, और इस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर मैं प्लेस कर दूंगा एक बटर पेपर, ताकि हमारा जो गोश्त है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एल्यूमिनियम फॉइल ना आए और वो गोश्त जो है इसके ऊपर जाए। अब ये बटर पेपर इसके ऊपर प्लेस कर देने के बाद गोश्त हमारा जाएगा इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह, यूं करके। अगर कोई मैरिनेशन का मसाला वगैरह बाकी बचा होगा तो वो आपने जरूर इसके ऊपर उंडेल देना है। और अब हम इसको रैप करेंगे। तो यहां देखिए ये हमारा पैकेट बनके तैयार हो गया। अब इसको चलते हैं पकाने की तरफ। अब मेरा इरादा है इसको पकाने का। तो ये जबरदस्त सा गोश्त फ्राई बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है एक अदद कुकर, ताकि हम गोश्त गला सकें। यहाँ पर एक कुकर मैंने ले लिया है, उसके अंदर ये स्टैंड मैंने रख दिया है। तो ये स्टैंड होना जरूरी नहीं है, इसकी जगह आप कोई भी छोटे साइज की देगची वगैरह, कोई कटोरा वगैरह उल्टा करके रख सकते हैं, उसके ऊपर आप गोश्त को प्लेस कर सकते हैं। वैसे ये स्टैंड भी आम मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाएंगे सुपर स्टोर वगैरह में तो आराम से मिल जाते हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं, और कोई महंगे भी ज़्यादा नहीं होते हैं। अब इसके ऊपर जो गोश्त है हमारा उसको हम ऐसे प्लेस कर देंगे।
साथ ही हम इस कुकर के अंदर इतना पानी शामिल कर देंगे। प्रेशर हमने इसको देना है कम से कम 1.25 घंटे का। तो अब बारी आती है इसके ऊपर ढकना प्लेस करने की, तो इसके ऊपर इसका ढकना लगा देते हैं और साथ ही हमें चाहिए होगी विसल, जो विसल इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। और अब इसके नीचे हमने चूल्हा ऑन कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ढकना लगा देने के बाद और सीटी रख देने के बाद हमने इसको प्रेशर देना है और प्रेशर हमने इसको देना है कम से कम 1.25 घंटे का। कुछ ज्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है बहुत अच्छी तरीके से। अबू ज़रआ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया कि तुम्हारी तंदुरुस्ती के ज़माने में, जबकि तुम्हें दौलत की हिर्स हो, सरमायादारी की ख्वाहिश हो, तंगदस्ती का खौफ हो, इस वक्त सदका दो और सदका में इतनी ताखीर न करो कि जब जां हलक में पहुंच जाए तो तुम कहो फलां शख्स को इस कदर देना और फलां शख्स को इस कदर देना, क्योंकि अब तो फलां शख्स का ही है, यानी वारिस का तरका होगा। तो दोस्तों प्रेशर हमने दे दिया है और साथ ही इसका प्रेशर अब रिलीज भी हो चुका है। तो अब इसको खोलने का टाइम आता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी विसल को उठा लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह इसको खोल लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारा गोश्त है इसको हमने निकाल के बाहर रख लेना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि एक अदद ये मैंने प्लेट ले ली है, इस प्लेट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि इसमें जो इसका अपना पानी है वो रिटेन हो जाए। दैट्स इट। तो ये देखिए ये मैंने निकाल लिया, इसको हम एक साइड कर देंगे। तो दोस्तों अब ये आ चुका है कुकर वापस चूल्हे के ऊपर। अब जो हमने ये वाला गोश्त का पैकेट था ना, इसको खोल लेना है और इसका जो पानी पहले जो है वो तो हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये वाला पानी हमने इसके अंदर लाजमी डालना है। वो पानी अलग कर लिया है, मगर जो इस गोश्त के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल के साथ वाला जो पानी है उसको हमने ज़ाया नहीं होने देना और उसको इसके साथ ही शामिल जरूर कर लेना है। अब हम इसको खोल लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पर आप ये अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ये काफ़ी सारा पानी है। ये पानी भी हमने शामिल कर देना है अपने कुकर में बिस्मिल्लाह। और फिर इसके बाद ये गोश्त भी जाएगा इस कुकर के अंदर। ये देखिए ये ऐसे करके ये गोश्त भी इसके अंदर ही चला जाएगा। और अब इसके नीचे हमने आग दोबारा रोशन कर लेनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पानी और इसके अंदर से जो चर्बी पिघली है और उसके साथ जो ऑयल उसको बना है, उस चर्बी और इस पानी के अंदर ही इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमने इसको किस तरह से फ्राई करना है, इसके लिए आपने आखिर तक मेरे साथ ही रहना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो दोस्तों ये देखिए इस पानी के अंदर अब उबाल आ चुका है। तो इस पानी के उबाल आने के बाद हमने इस जो हमारा जो गोश्त है उसको हमने पलट देना है। उसके लिए आप टोंग का इस्तेमाल कर लें और यूं ही हमने इसको पकाना है। आग को तेज रखना है ताकि इस पानी और इस चर्बी और इस घी के साथ ही ये गोश्त जो है ये फ्राई होता रहे और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो दोस्तों इसको जरा एहतियात के साथ हमने फ्राई करना है, क्योंकि इसी जगह पर इसका ये पानी खुश्क होगा, इसी में फ्राई होगा, इसी में कलर आएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से गल चुका है। तो इसलिए एहतियात जरूरी है। अगर आपको उलटने पलटने में इसको मसला आ रहा हो तो कोशिश कीजिए कोई कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए जिसके जरिए से आप इसको उठाकर तो पलट सकें। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर 2 चिमटों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 टोंग्स का। और अगर ये कैमरे में दिखाया जा सके, ठहरे मैं घुमाता हूँ इसको, तो ये इसका कलर देखें, इसको कलर आया है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार है। जब यहाँ से भी हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे, हमारा ये तरफ दूसरी साइड से भी थोड़ा कलर आ जाएगा। तो हमने इसको निकाल लेना है। तो ये कुकर आपको काला नजर आ रहा है, इससे आपने डरना नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में वापस साफ कर लेंगे। और इसका तरीका अगर आप चाहते हैं कि सीखें कि कैसे इसको साफ किया जाता है तो आप कमेंट से ज़रूर मुझे लिखिएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दूंगा तरीका। तो अब ये रेडी हो चुका है। इसके नीचे आग हम बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग ट्रे में। तो दोस्तों अब ये हम अपने गोश्त को निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए शानदार हमारा गोश्त बन के तैयार है, फेबुलस। और जो पीस हमारा रह गया कुकर के अंदर वो भी ले आते हैं, जिसमें चर्बी भी शामिल है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं चर्बी का बड़ा दिलदादा हूँ, मुझे तो चर्बी बहुत पसंद है। आप लोगों को पता नहीं पसंद है या नहीं है। और ये वो रोगन है जो हमारी चर्बी का जो रोगन है कुकर से मैंने आखिर में निकाला, ये इस पे डालेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, क्या ही कहने, फेबुलस माशाल्लाह जी, क्या ही शानदार हमारा ये फ्राइड गोश्त बनके तैयार हुआ है। तो आप बनाएंगे तो उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं की तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले उनको चेकआउट कर सकें। तो अब ऐसा करते हैं कि इस गोश्त को अपने जरा तोड़ के ट्राई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हड्डी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ये इसकी गिरावट कैसी है। तो देखें, ये देखें माशाल्लाह कि ये बिल्कुल आराम से ये हड्डी इसमें से निकल गई है। ज़बरदस्त गोश्त हमारा गल चुका है। ये हड्डी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी खाने वाला पोर्शन है, तो इसको भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो एक यहाँ से हम गोश्त का टुकड़ा उठा के तो इसको
टेस्ट भी कर लेते हैं। माशाअल्लाह, क्या ही कहने, क्या ही कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या ही कहने माशाअल्लाह। इतना परफेक्ट नमक और इतना परफेक्ट मसाला कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही शानदार है। आप बनाएंगे तो आप वाह वाह करेंगे, और ना सिर्फ आप बल्कि जो भी खाएगा वो भी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएगा। तो अब आपने इस तरह से गोश्त जरूर फ्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपके लिए बनाना खुद से मुश्किल हो तो जिससे आप बनवाना चाहते हैं तो उसको टैग कर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि वो आपके लिए बना सके। आप ये वीडियो भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए बना सके। वैसे कोशिश करें कि खुद बनाए ताकि आपको बहुत ज्यादा मजा आए। और अब दीजिए इजाजत मारिस बिलाल को, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।